हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल C4U में। जैसा हम सब लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ने क्या लगा रखा है, लॉकडाउन लगा रखा है। तो इस लॉकडाउन का क्या करना चाहिए, हमें पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और जिस प्रकार से उन्होंने जो गाइडलाइन लागू की है उसके अनुसार हमें क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। मास्क का यूज़ करना चाहिए, सैनिटाइजर का यूज़ करना चाहिए। और दूसरा, जो गवर्नमेंट ने एक कार्यक्रम और चला रखा है वैक्सीनेशन का, उस वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम चला रखा है उसमें हमें क्या लेना चाहिए, बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। यानी अभी जो गवर्नमेंट ने 45 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनको वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, तो उसमें भी हम लोगों को क्या करना चाहिए, वैक्सीनेशन यानी इंजेक्शन लगवाना चाहिए। इससे डरने की कोई बात नहीं है। हो सकता है कुछ इंसान के अंदर जब वैक्सीनेशन या इंजेक्शन लगता है तो उसमें जो प्रोटीन्स अपने शरीर के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, तो उसके कारण से हमारे शरीर में क्या हो जाता है, यानी दोनों, यानी हमारे शरीर का जो प्रोटीन और जो इंजेक्शन के द्वारा जो प्रोटीन प्रवेश करवाया जा रहा है, उन दोनों में पहले थोड़ा डिफरेंस होने के कारण से कुछ व्यक्तियों में क्या होती है, जो बुखार आना है वो संभावनाएं बनती है। हो सकता है वो 24 घंटे से पहले आ जाए, हो सकता है 24 घंटे के बाद में हमें क्या हो सकता है, बुखार आ सकता है। तो उससे घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, इंजेक्शन लेना चाहिए, वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। उससे क्या है फायदा, उससे ये फायदा है कि जो हमारा शरीर है उसमें प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर है, वो उत्पन्न होता है और उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं उत्पन्न होता है। तो सभी को जो लॉकडाउन चल रहा है उसका पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। अब आगे चलते हैं अपने जो वीडियो है उस पर। अब आज का वीडियो हम कर रहे हैं लेसन नंबर 7। लेसन नंबर जो 7 है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स से जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो पहले भी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण चैप्टर था, यानी बड़ा चैप्टर था 4 नंबर का, और अब भी वो एग्जाम के दृष्टि से क्या है, बड़ा चैप्टर है। इसका मतलब इस चैप्टर में से अथवा वाले क्वेश्चन से वो आने की संभावनाएं बनती है ज्यादा, और वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारे एक एक नंबर के मिला के कह सकते हैं 5 या 6 जो नंबर का चैप्टर हो गया उसके हिसाब से आएंगे। तो अब देखते हैं लेसन नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। लेसन नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें 2019 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए। यानी नाइट्रिक अम्ल है उसमें एन नाइट्रोजन है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक सेकंड क्या क्वेश्चन था, क्या होता है जब सल्फर सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया करता है, रासायनिक समीकरण। लिए अपने को क्या लिखनी थी, एक रिएक्शन लिखनी है किसके साथ में, सांद्र H2SO4 की, और सल्फर के साथ में जो रिएक्शन होती है उसको अपने को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना था। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि आधुनिक गोताखोरी उपकरणों में हीलियम का उपयोग ऑक्सीजन के तनुकरण के रूप में क्यों किया जाता है। यह जो हीलियम है का उसका उपयोग ऑक्सीजन के तनु, यानी उसको क्या कह सकते हैं, तनुकरणकारी के रूप में यूज किया जाता है, क्यों। फोर्थ क्वेश्चन था HClO3 की संरचना बनाइए। HClO3 की क्या बनानी है, संरचना। जो फोर्थ क्वेश्चन है HClO की संरचना बनाइए, ये वाला जो टॉपिक है फिलहाल क्या है, अपने 40% जो सिलेबस कम है उसकी दृष्टि से ये अपना जो फोर्थ क्वेश्चन है ये क्या हो गया है, कट। मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछने जाने की संभावनाएं अब नहीं बनती है, क्योंकि ये सिलेबस के अंतर्गत अब नहीं है। अब इसके अंदर दूसरा जो क्वेश्चन अथवा में आया था, यानी या तो वो 4 करो या ये 4 करो, इन चारों में से पहला क्वेश्चन आया था कि अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन परमाणु की संकरित अवस्था लिखिए। यानी इसके अंदर जो अमोनिया है NH3, जो NH3 है इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन, यानी कह सकते हैं संकरण कौन सा है, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन है उसमें संकरण कौन सा है वो पूछा था, पहला क्वेश्चन। दूसरा है क्या होता है जब कार्बन सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया करता है, और रासायनिक समीकरण दीजिए। यानी कार्बन है वो सांद्र H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करता है तो उसकी क्या रिएक्शन बनती है उसको लिखना था। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था हैलोजन यौगिकों की तुलना में अंतरा हैलोजन यौगिक अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं, समझाइए। यानी हैलोजन है वो यौगिक और एक अंतरा हैलोजन, यानी अंतरा हैलोजन मतलब 2 हैलोजन मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं उनके बारे में कह रहे हैं। अंतरा हैलोजन और हैलोजन इन यौगिकों की तुलना करने पर अंतरा हैलोजन यौगिक अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं ये समझाना था। जो फोर्थ क्वेश्चन था HCF6 की संरचना बनाई। HCF6
HCF6 है, इसकी संरचना बनानी थी, मतलब इसकी स्ट्रक्चर बनानी थी। स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगी? जब अपने को क्या आएगा, इसका संकरण कौन सा है वो पता होगा। और संकरण संकरण आसानी से ट्रिक के माध्यम से पूरा बताया गया है। यदि किसी स्टूडेंट को संकरण नहीं आता है तो मेरे पहले के वीडियो बनाए गए हैं, उनके अंदर संकरण को पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से बताया गया है। तो आप उसमें संकरण का टॉपिक देखें और उसके माध्यम से संकरण, अब संकरण है तो अपने ऑर्गेनिक के अंदर भी आता है और इनऑर्गेनिक के अंदर भी आता है, तो उसको पूर्ण रूप से अपने यानी संकरण का एक ना एक क्वेश्चन अपने एग्जाम में क्या आएगा, निश्चित आएगा। तो इसलिए अपने को संकरण है यानी हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होना चाहिए, अपने को अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो ये आप पीछे की वीडियो में देख सकते हैं संकरण वाले टॉपिक में कि संकरण किस प्रकार से अपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ज्ञात करते हैं, वो चीज आप संकरण के पीछे वीडियो में देख सकते हैं। 2018 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑक्सीजन का अणुसूत्र O2 होता है जबकि सल्फर का S8Q, यानी ऑक्सीजन है वो अणुसूत्र उसका तो क्या है O2 है, जबकि जो सल्फर है उसका क्या है अणुसूत्र S8 है, इसका क्या कारण है। और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था इसके अंतर्गत कि रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए, क्या समझाना है, क्या होता है जब बुझा हुआ चूना Cl2C क्रिया करता है। बुझा हुआ चूना है वो क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, बुझा हुआ चूना और बिना बुझा चूना, इनका क्या फॉर्मूला होता है। एक तो क्या होता है COH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, और एक होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। यानी इनके अंदर बुझा हुआ और बिना बुझा हुआ, बुझा हुआ और बिना बुझा हुआ, इसका क्या कह सकते हैं सीधा, यानी जिसके अंदर क्या कह सकते हैं पानी की मात्रा होगी, या कह सकते हैं पानी की मात्रा होगी वो तो क्या होगा बुझा हुआ होगा, और जिसके अंदर पानी की मात्रा नहीं होगी यानी पानी उसके अंदर नहीं होगा तो वो क्या होगा बिना बुझा हुआ। तो इसके अंदर कह रहा है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना इसका मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस। तो ये है, तो इसकी रिएक्शन बतानी थी कि अपने को क्लोरीन के साथ यदि रिएक्शन करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि अभिक्रिया को पूर्ण करना है, यानी C2H5OH है, इसकी PCl5 यानी एथेनॉल की अभिक्रिया अपने को फास्फोपेटाक्लोराइड के साथ में अपने को क्या करवानी है, रिएक्शन करवानी है। और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के दृष्टि से भी, और क्या कह सकते हैं जो कंपटीशन है उसके एग्जाम की दृष्टि से भी क्या है ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यानी PCl5 और PCl3 इन दोनों में से किसी की भी रिएक्शन अपने के में पूछी जा सकती है। कोई से भी कंपटीशन के अंदर PCl5 और PCl3 की किसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अब इसके अंदर अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया था, अथवा के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था अपने को कि H2S तो गैस है जबकि H2O द्रव है, क्यों, यानी एक तो क्या है गैसीय स्टेट में और दूसरा क्या है लिक्विड स्टेट में है, तो क्यों, इसका क्या कारण है। यानी अपने क्या कह सकते हैं ये दोनों, एक तो लिक्विड यानी गैस स्टेट में है और एक अपने लिक्विड स्टेट में है, तो क्यों, इसका कारण कहाँ मिलेगा अपने को, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम पढ़ते हैं वहां से आएगा इसका आंसर अपने पास। और इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि रासायनिक समीकरण द्वारा समझाना है क्या होता है जब श्वेत फास्फोरस, जो श्वेत फास्फोरस है, जो फास्फोरस है उनके टाइप्स है, उनमें एक है श्वेत फास्फोरस, उसको कह रहे हैं अत्यंत उच्च दाब पर यानी हाई प्रेशर और 473 केल्विन ताप पर यानी इतने टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, तो क्या रिएक्शन होती है इसकी वो लिखनी थी अपने। और तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया था अभिक्रिया को पूर्ण करना था, HCF6 की H2O यानी जल के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट प्राप्त होता है। और फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था HCl4 की संरचना बनाइए। HCl4 मैंने कहा था कि पहले भी कहा था कि ये जो है ये टॉपिक अपने अभी फिलहाल सिलेबस के अंतर्गत नहीं है, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर्स बनती है उन स्ट्रक्चर्स के बारे में अपने क्वेश्चन जो कंपटीशन अपने देंगे उसके अंदर तो ये टॉपिक रहेंगे, ये तो है नहीं उसके अंदर भी कट हो जाएंगे, लेकिन उसके अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसलिए एग्जाम की दृष्टि से अपने क्या बनते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, चाहे अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम हो चाहे अपने क्या अन्य कंपटीशन है उनकी दृष्टि से भी क्या बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आगे देखते हैं 2017 के अंदर केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, केवल क्या लिखनी है अपने को, रासायनिक समीकरण लिखनी है, जिन दो क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी केवल। पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसके अंदर जब अमोनिया NH3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायुमंडलीय O2 से क्रिया करती है, यानी NH3 है
उसकी ऑक्सीजन के साथ में अपने को रिएक्शन करके बतानी है और उसकी केवल क्या लिखनी है, अपने को समीकरण लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया था 2017 में, जब H2SO4 सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड में मतलब SO3 के साथ में जब रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट प्राप्त होता है, क्या रिएक्शन होती है, उसको लिखना था। ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। 4 नंबर का चैप्टर था उस समय, 2+2 का था, तो 2+2 यानी 2+2 यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 4 नंबर के हो गए। और 2002 के अंदर ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब 2016 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्वेश्चन पूछा गया था अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। इन अमोनियम जो क्लोराइड है NH4Cl से अमोनिया NH3 किस प्रकार से बनाते हैं, उसकी केवल अपने को क्या लिखनी है, रासायनिक समीकरण लिखनी है। और सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया था Cu+2 तथा Ag+ आयन को पहचानने के लिए NH3 के अनुप्रयोग की रासायनिक समीकरण लिखिए। इनको किस प्रकार से पहचानते हैं NH3 के अनुप्रयोग में, तो उसके अपने को क्या लिखनी है, केवल रासायनिक इक्वेशन लिखनी है, रिएक्शन लिखनी है, ये क्या प्रोडक्ट बनता है किस प्रकार से। और तीसरा प्रश्न पूछा गया था इसके अंदर कि अमोनिया उत्पादन के लिए नामांकित प्रवाह चित्र बनाइए। यानी अमोनिया का जो उत्पादन होता है उसके लिए अपने को क्या बना रखा है, एक चित्र बना रखा है अपने किताब के अंदर, तो उसका नामांकित चित्र अपना बनाना है। तो वो चित्र अब आज के अगेन 2021 में भी क्या है अपने लिए इम्पोर्टेंट है, 2021 के लिए भी क्या है इम्पोर्टेंट चित्र है। यानी अपने पेज जैसे पी ब्लॉक स्टार्ट करते हैं उसके 2 या 1 पेज एक्सटेंड करने के बाद अपने बात क्या होता है, जहाँ से अपने क्या कहते हैं नाइट्रोजन वाला जो टॉपिक है वो आगे चलते हैं, तो उसके अंदर पढ़ते हैं हम अमोनिया निर्माण बनाने की विधि। तो उसके अंदर अपने ऊपर क्या दे रखा है, डायग्राम दे रखा है। तो डायग्राम अपने लिए क्या है इंपॉर्टेंट है 2021 की दृष्टि से। आशा है कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। यदि फिर भी कोई समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।